वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और मॉर्निंग का टाइम अराउंड 6 o'clock हुआ है। तो मैं जल्दी उठ गई थी, तो मैं छत पर जा रही हूँ वॉक करने के लिए। और मैं स्टेप बाय स्टेप चढ़ती जा रही हूँ, वैसे ही मैं कैमरे से शूट करती जा रही हूँ। तो टाइम से उठ जाइए तो कई फ़ायदे होते हैं। मॉर्निंग का जो टाइम है वो कैप्चर करने के लिए अच्छा होता है। थोड़ा सा मॉर्निंग का वेदर भी अच्छा होता है, तो इसीलिए मॉर्निंग में मैं जब छत पर गई थी तो मैं अपना कैमरा ले गई थी और मैं ये छत से शूट कर रही हूँ। छत पे मैं वॉक भी कर रही थी। मैंने सोचा 8-10 कदम जो भी वॉक हो पाएगी वो हो जाएगी। अगर मैं टाइम से उठती हूँ, कभी कभी मैं 7 o'clock पे उठती हूँ या 7:15 पे उठती हूँ, तब इतना टाइम नहीं बचता है। तो जब मैं उठी थी तो मुझे वेदर भी अच्छा लगा और टाइम भी था, इसलिए मैं मॉर्निंग में छत पे वॉक करने के लिए चली गई। तो ये मेरे घर में नीचे का नज़ारा है, सड़क है। सड़क पे ये देखिए, घर के सामने शॉप है, उसी शॉप पे से मैं दूध लेकर आती हूँ मॉर्निंग में। और ये एक अपार्टमेंट बना हुआ है, तो मैं छत पर वॉक करके पीछे की तरफ टर्न कर रही थी। तो टर्न करते करते मैं ये बैक साइड का अपना दिखा रही हूँ, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि ये कैमरा जो है टर्न अप हो गया है। तो ये बैक साइड में जो रेड और वाइट दिख रहा है, ये चर्च है। बाकी ये बैक साइड का थोड़ा सा व्यू जितना मैं कैप्चर कर पाई हूँ उतना मैंने कैप्चर कर लिया है। तो फिलहाल थोड़ी ग्रीनरी दिखाई पड़ती है हमारे एरिया में, कुछ पुराने पेड़ अभी लगे हुए हैं। तो देखिए, आप व्यू के साथ साथ देखिए ग्रीनरी दिखाई पड़ रही है। और यहाँ जो पौधे लगे हुए थे उसमें मोस्टली तो बंदर ही ख़राब कर गया है। बहुत बंदर आने लगे हैं अब छत पर, तो अब काफ़ी बचकर आना पड़ता है। रात में आइए तब भी सोच समझ कर आना पड़ता है कि बंदर कभी भी कहीं से भी जंप कर जाते हैं। तो ये मेरी वॉक होती जा रही थी और साथ साथ में कैप्चर करती चली जा रही थी मैं। साथ में देखा तो सूरज भी निकल आया था, और ये देखिए हल्का हल्का दिखाई पड़ रहा है। टाइम 7 o'clock के अराउंड हो गया है। मैं नीचे आ गई थी, तो नीचे आकर मैंने ये अपना जो गुनगुना पानी है वो मैंने ले लिया है। और साथ में मैंने बना ली थी अपनी चाय। तो चाय बनाने के साथ ही मैंने हस्बैंड का लंच भी मैंने प्रिपेयर कर लिया था, और आज मैंने शूट नहीं किया है। फ़िलहाल मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, तो ये अदरक वाली चाय है जो मैंने मॉर्निंग में एंजॉय की थी। इसके बाद पैक कर दिया है मैंने हस्बैंड का लंच। और लंच पैक करने के बाद फिर मैं ये नीचे से दूध लेकर आई थी, जो मैंने अभी आपको मॉर्निंग में दिखाई थी, जो शॉप्स घर के सामने थी, वहाँ से ये पैकेट्स लेकर आई हूँ। तो ये मंथली हमारा वहाँ का बंधा हुआ है, तो इसलिए मैं ये दूध लेकर आई हूँ। मुझे नमस्ते इंडिया दूध पसंद आता है, ठीक लगता है, उसकी कंसिस्टेंसी भी सही है। ज़्यादा पतला भी नहीं होता है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होता है। बच्चों के लिए ठीक है, और बेटी को मैंने शुरू से यही वाला दूध दिया है, नमस्ते इंडिया। जब कभी मुझे खीर बनानी होती है तब मैं रेड वाला ले आती हूँ, वो फुल क्रीम मिल्क होता है। तो उसको अगर मुझे दलिया बनाना है या दही जमाना है, इस तरह के कुछ भी काम करने, या कोई स्वीट डिश बनानी होती है, तब फिर मैं नमस्ते इंडिया का रेड वाला पैकेट लेकर आती हूँ। और फ़िलहाल डेली में जब मैं लाती हूँ तो मैं यही 5 पैकेट लेकर आती हूँ। आधा लीटर का करीब ये पैकेट है, और मैं लाने से पहले डेट भी चेक कर लेती हूँ। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि डेट चेक करनी चाहिए, लेकिन अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। 1-2 बार बॉयल करते समय दूध फट गया, तब से मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि जो दूध का पैकेट है उस पर हमेशा डेट चेक कर लेनी चाहिए, और ये भी देख लेना चाहिए कि वो आप कब तक यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये सारे पैकेट्स खाली कर लिए हैं, और खाली कर इनको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन करी है, गैस ऑन करके मैं इसको रख दूँगी बॉईल होने के लिए। और जब तक दूध बॉईल होगा तब तक मैं मॉर्निंग के जो दूसरे काम हैं वो कर लूँगी। तो मैंने स्टैंड पर से सारे कपड़े हटा लिए थे, और ये पीहू पास में लेटी हुई है। तो कपड़े मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, इसमें सभी कपड़े हैं इसलिए मैं फ़ोल्ड करती जाऊँगी। और कुछ आयरन करने वाले कपड़े हैं, उनको मैं अलग अलग कर दूँगी, और वो कपड़े अलग रख दूँगी। बाकी जहाँ पर है, जैसे दक्ष की अलमारी में दक्ष के कपड़े रख दूँगी, पीहू की अलमीरा में पीहू के कपड़े रख दूँगी, और हस्बैंड के जो कपड़े हैं वो उनकी अलमीरा में ऐसे पहुँचा दूँगी, और मैं अपने भी कपड़े अरेंज कर लूँगी। तो मॉर्निंग में ये काम छोटे छोटे से होते हैं, पर टाइम तो लेते ही हैं। इसलिए मॉर्निंग तो शेड्यूल इतना बिज़ी जाता है, वो सबके साथ ही होता होगा। या तो आप दोपहर में काम करिए, सुबह मैं इतना काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद भी मुझे बच्चों के साथ दिन भर कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। आई थिंक आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। प्लीज़ मुझसे शेयर करना और कमेंट करके बताइएगा कि आपके बच्चे भी क्या इस तरह दिन भर आपको बिज़ी रखते हैं। और ये देखिए, पीहू बीच बीच में जग रही थी, ये मेरे ख्याल से नींद में
चिल्ला रही थी, ये सपना देख रही थी, तो मैं इसे सुला रही थी। क्योंकि अगर उठ जाती है मॉर्निंग में तो फिर ये मेरे पीछे पीछे लगी रहती है और मुझे काम करने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फ़ील होता है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि ये सो जाए, लेकिन फिर भी ये जाग गई थी, तो मुझे इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा था। और जब सोकर उठती है तब भी मुझे इसे बहुत प्यार से बहलाना पड़ता है। अगर मॉर्निंग का वो टाइम मैं इसको ना दूँ तो फिर वो दिन भर मुझे परेशान करती है। इसलिए मैं सब काम छोड़कर पहले अपनी बेटी पर ध्यान देती हूँ, और जब वो अच्छे से एडजस्ट हो जाती है तब मैं अपना काम करती हूँ। यहाँ पर मैं इतनी पसीना पसीना हो गई थी, और इसके बाद मैं नहा धोकर आ गई हूँ। नहाने के बाद फिर ये ब्रेकफास्ट की तैयारी है। तो ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ बनाया नहीं था, ये सिंपल सा बन मैं लेकर आ गई थी जब मैं दूध लेने गई थी। तो इस बन को मैं बीच में से कट कर लूँगी, और जो दूध की मलाई होती है वही स्प्रेड करके मैं और मेरे हस्बैंड खा लेंगे। क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर में जाना है, बेटे के स्कूल में पीटीएम है और बेटी के स्कूल में कल पीटीएम है। बेटी की तो ऑनलाइन होगी, तो उसकी तो मैं कल अटेंड करूँगी। और ये दूसरा, वैसे मैं ब्रेड और बन कम खाना पसंद करती हूँ, पर मुझे कभी कहीं जाना है और मुझे पता होता है कि अगर टाइम ज़्यादा लगने वाला है तब फिर मैं ब्रेकफास्ट में ब्रेड या बन ले लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा ब्रेड और बन खाना पसंद नहीं है। सैंडविच खा लेती हूँ या फिर बर्गर खा लेती हूँ, लेकिन सिंपली ऐसे ब्रेड खाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज है थर्सडे और डेट है 24 जून। तो मैं नहा कर आ गई हूँ और मेरे हस्बैंड नहाने के लिए गए हुए हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। और आज भी मुझे जाना है, अपने बेटे के स्कूल में पीटीएम है, तो मैं वहाँ पर जाऊँगी। तो फिर वहाँ से आने के बाद मैं आपसे मिलूँगी और कंटिन्यू करूँगी आपका आज का ब्लॉग। तो जाने से पहले मैंने ये चाय अपनी छान ली थी, अपनी और अपने हस्बैंड की, क्योंकि मॉर्निंग में हम दोनों का ही ब्रेकफास्ट हो जाता है। फिर जब बच्चे उठते हैं तब उसके बाद फिर वो अपना अपना नहा धोकर, उनका तो लेट ही होता है, उनका 11 o'clock के अराउंड होता है, हम लोगों का तो हो जाता है। आज बच्चों का क्लास नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा फ्री फील कर रही थी। और अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आए तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी बेटी थोड़ी सी शैतानी कर रही थी, मेरे पास आ रही थी। और ये देखिए, हम लोगों की चाय जो है वो टेबल पर लग गई है। साथ में ये बन भी रख दिया है मैंने, और ये मलाई है दूध की, साथ में कुछ नट्स हैं, और ये चाय है। साथ में ये मेडिसिन बॉक्स भी है जो मेरे हस्बैंड रेगुलर लेते हैं। उनको डायबिटीज़ है, तो इस वजह से वो डायबिटीज़ की मेडिसिन भी रेगुलर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ, मुझे दक्षिण के स्कूल पीटीएम में जाना है, और मैं रेडी हो गई हूँ पीटीएम में जाने के लिए। तो उनकी पीटीएम 9 बजे से थी और मैं जा रही हूँ करीब 9:30 बजे। तो मैं उसकी पीटीएम अटेंड करके आ जाऊँगी, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। तो यहाँ पर आ गई थी मैं पीटीएम से होकर। उसके बाद फिर मैंने ये बेडशीट जो है वो अच्छे से झाड़ दी है। जब मुझे चेंज करनी होती है तो मैं वॉश कर देती हूँ। आज मुझे चेंज नहीं करनी थी, इसलिए मैंने झाड़ कर दोबारा से उसे बिछा दिया है। और ये पिलो कवर और कुशन कवर, मैं पिलो और कुशन जो है वो मैं बेड पर वापस से लगा दूँगी। और मैं बेड भी पोंछ देती हूँ। बेड पोंछने के बाद फिर मैंने ये पूरी बेडशीट चारों तरफ से अच्छे से दबा दी थी, क्योंकि फ़ैन चलता है। और ये देखिए, अचानक से मेरा कैमरा जो था वो ट्राईपॉड से एकदम टर्न कर गया था। और फिर साथ में मैंने कपड़े भी वॉश करने के लिए लगा दिए थे, क्योंकि बच्चे भी नहाने के लिए चले गए थे, तो सारे कपड़े जब इकट्ठे हो जाते हैं तब फिर मैं उन्हें वॉश करती हूँ। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर क्लीनिंग करने के लिए, वही डेली वाली क्लीनिंग है, झाड़ू और पोछा। तो यहाँ पर ये काम भी मैं फटाफट से निपटा लूँगी, और उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए जो भी उनको देना होगा, क्योंकि वो भी नहा कर आ रहे होंगे, तो ये काम ये टाइम मुझे मिल जाता है थोड़ा सा क्लीनिंग का, क्योंकि फिर रूम खाली होता है तो आसानी से साफ़ हो जाता है, वरना फिर बच्चे कुछ ना कुछ फैलाते ही रहते हैं दिन भर। और मुझे एफ़र्ट्स भी करने पड़ते हैं, थोड़ा बच्चों के साथ लगे रहना पड़ता है, क्योंकि जब एक ही रूम होता है तो आपको उसमें ही मैनेज करना होता है। फिर भी ये नहीं कहूँगी कि मेसी नहीं होता है, मेसी तो हो जाती है। बेडशीट तो 10 मिनट भी ठीक नहीं रहती है, जहाँ बस थोड़ा सा बच्चों का आना हुआ, थोड़ा सा खेलना हुआ, बस बेडशीट मेसी हो जाती है, रूम भी मेसी हो जाता है। और आप कब तक मना करेंगे बच्चों को खेलने के लिए, वो तो अपनी एक्टिविटी करेंगे ही। फिर मेरे कपड़े धुलकर ड्रायर हो गए थे, और मैं यहाँ पर कपड़े अंदर रूम में फैला रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तेज़ से, तो मैंने यहाँ पर अंदर फैलाकर फिर स्टैंड में बाहर खड़ा कर देती हूँ।
तो इतनी तेज़ वाली गर्मी थी, ऐसा लग रहा था कि बारिश तो होगी, और बारिश हुई भी बाद में। लेकिन इस समय पर बहुत तेज़ गर्म था। जैसे मॉर्निंग में मैंने दिखाया, ये पीहू नहा कर आ गई है और अपना हेयर स्टाइल बना रही है अच्छे से। और इसके बाद ये दक्ष भी नहा कर आ गया था, तो वो भी अपने आप कॉम करता है। मैं ठीक कर देती हूँ, लेकिन ये शुरुआत जो होती है हेयर स्टाइल करने की, वो ये लोग खुद करते हैं। इसके बाद ये लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दक्ष चौकोस खा रहा था और पीहू को दूध नहीं पीना था, इसलिए वो अपनी मैगी खा रही थी। तो उनकी वही सिंपल सी मैगी, जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में दिखाई थी, लाइट सा मसाला डाल के उनकी मैंने बना दी थी मैगी। और ये लोग अपना नाश्ता भी कर रहे हैं, साथ में अपना देख रहे हैं कार्टून। इस समय ब्रेक आया हुआ है कार्टून में, तो ये लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। फिर ये हो गई थी बारिश, तो बारिश होने की वजह से मैंने सारे कपड़े अंदर कर दिए थे, क्योंकि लग नहीं रहा था कि देर तक बरसेगा, लेकिन फिर भी इतनी देर बरसता है कि कपड़े भीग जाए बस। तो ये मैं बाहर कैप्चर करने आई थी, तो मैं ट्राईपॉड सहित कैमरा उठा लाई थी, तो इसी वजह से देखिए ट्राईपॉड आ गया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। होप करती हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा मेरे व्लॉग को, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते रहिए, और हिस्सा बनिए हमारे परिवार का, और हम जिससे कि हमारा परिवार बड़ा होता जाए और हमारा और आपका रिश्ता यूं ही बना रहे। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो कमेंट्स करके बताइए कि आपको और कैसे ब्लॉग्स देखने हैं, और मैं उसी पर ट्राई करूंगी बनाने के लिए नए नए ब्लॉग्स। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और करते हैं बाय बाय।